नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के चौथे सबसे बड़े धर्म बौद्ध धर्म की और इसके संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि एक राजकुमार जिसने महल छोड़ दिया और उसने ऐसा जान लिया कि पूरी दुनिया ही बदल गई। इससे पहले हमने 3 और वीडियो देखी हैं। उन 3 वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल को पूरा कवर कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिया। इसके बाद हमने देखा था वैदिक सभ्यता को यानी वैदिक साहित्य को, वैदिक सभ्यता को देख लिया था, उत्तर वैदिक काल को भी देख लिया। आज हम बौद्ध सभ्यता यानी बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध हैं और इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी एकदम आसान भाषा में। तो जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इनका जो जन्म होता है बौद्ध गौतम बुद्ध जी का जन्म जो होता है वो होता है 563 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में होता है। इनका जो जन्म होता है वो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में होता है और आज ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी इस समय कहाँ है? नेपाल में है। वर्तमान में नेपाल में पड़ता है ये। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाकगढ़ के राजा थे और इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके बचपन एक बड़े दुख की बात ये हुई कि इनका जैसे ही जन्म हुआ और इनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो जाती है जन्म के 7वें ही दिन। लेकिन जब इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की और जो लालन पोषण जो है वो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया इनका। और इनके बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का मतलब है जिसका हर काम सिद्ध हो। सिद्धार्थ का क्या मतलब है? जिसका हर काम सिद्ध हो, जिसका हर काम सिद्ध हो, ये सिद्धार्थ कहलाता है। आगे जो है विवाह की बात करते हैं। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो जाता है और इनके विवाह के 12वें वर्ष बाद जो है इनके पुत्र राहुल का जन्म होता है। इनके पुत्र राहुल का जन्म होता है और जैसे ही ये 1 वर्ष के होते हैं, 1 वर्ष में ही ये अपनी पत्नी महल और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर निकल जाते हैं और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो जब इनका जो पुत्र हो जाता है, ये जो है नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ये बचपन से ही सिद्धार्थ का मन आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा था। वे महलों में सुखों में खोए मतलब खो नहीं रहे थे। इन्हें जो राजा शुद्धोधन थे, इन्हें बहुत सुख दिए। इन्हें इतने सुख दिए कि ये बाहर की दुनिया में वो देख ही ना सकें। लेकिन इनका मन जो है महल के सुखों में नहीं लगा और ये देखकर इनके पिता बड़ा चिंतित होते थे। लेकिन राजा ने इतनी कोशिश करने के बाद भी सिद्धार्थ का मन नहीं लगा। एक दिन वे रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करने निकले। वहां उन्होंने जीवन के 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और ये 4 दृश्य कौन-कौन से हैं? इन्होंने आगे सबसे पहले नगर भ्रमण करते हैं। नगर भ्रमण में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि लाठी पर झुके हुए चल रहा है, बहुत कमजोर है और झुके हुए चल रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? तो उनके जो सारथी थे उन्होंने बताया कि ये जो है ये जो बुढ़ापा है, बूढ़ा हो गया है व्यक्ति। बुढ़ापा सबको आता है, एक न एक दिन सभी को आता है। तो इस प्रकार सिद्धार्थ ने जाना कि बुढ़ापा सबको आता है। इसके बाद थोड़ी देर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति जो है दर्द से तड़प रहा था और वह रोग से ग्रसित था। सिद्धार्थ इसके बारे में पूछते हैं तो सिद्धार्थ ने ये जाना कि बीमारी से कोई नहीं बचता, अर्थात हर कोई बीमार होता है और बीमारी से कोई भी बच नहीं पाता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। मृत व्यक्ति को कुछ लोग जो है अर्थी पर लिए शमशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने जाना कि ये तो व्यक्ति है वो मृत्यु हो गई है और इसे जो है शमशान ले जाया जा रहा है और इसे वहां पर इसका जो है क्रियाकर्म कर दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने जाना कि मृत्यु अंतिम सत्य है। इसके बाद जो है सिद्धार्थ को पता चलता है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। इसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक सन्यासी मिलता है। सन्यासी को जो था वो एक शांत प्रसन्न और जो भिक्षा मांग रहा था। इसके बारे में पता करते हैं तो सिद्धार्थ ने ये जाना कि दुख से मुक्ति का भी रास्ता है, अर्थात ये सन्यासी ये बड़ा शांत है, प्रसन्न है और ये सिर्फ भिक्षा मांग रहा है। ये बड़ा प्रसन्न है। तो इस सन्यासी को देखकर उनके मन में जो है ये और व्यक्ति जो जा रहे थे उनको देखकर मन दुखी हुआ, लेकिन सन्यासी को देखकर उनका मन जो है प्रसन्न हो गया कि दुख से मुक्ति का भी ये रास्ता है और उन्होंने जो है घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो जो है 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में जो है सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर यानी जो सांसारिक दुख थे ना, उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा, लेकिन जो सन्यासी देखा वो बिल्कुल शांत था। तो ये सब 3 ये दृश्य
देख कर और जो है सांसारिक दुखों से व्यथित होकर ये 29 साल की उम्र में एक रात जो है सिद्धार्थ ने अपना महल, पत्नी यशोधरा और 1 साल का बेटा राहुल को सोता हुआ छोड़ दिया और अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ और भी चुपचाप जो है निकल गए, महल छोड़ दिया उन्होंने। और इस महल छोड़ने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण यानी महान प्रस्थान कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी राहुल को घर छोड़ना ही महाविनिष्क्रमण है। ये ज्ञान की खोज में निकलते हैं, ज्ञान की खोज जो है में निकलते हैं, ज्ञान की खोज में पहले गुरु इनके बने अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और उद्दक रामपुत्र से इन्होंने योग की शिक्षा ली, लेकिन इनका जो है मन शांत नहीं हुआ। आगे इन्होंने शांति नहीं मिलती है, इसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या करते हैं और ये कठोर तपस्या ये जो है 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर करते हैं और ये उर्वेला के जंगल में चले जाते हैं और वहीं 5 मित्रों के साथ 6 साल तक इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि इनका शरीर जो है सूखकर कांटा हो जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान नहीं मिला तब इन्होंने समझ आया कि अत किसी भी चीज की बुरी नहीं है, ना बहुत सुख होना चाहिए, ना बहुत दुख होना चाहिए और उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की सोची। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया। ये 6 साल तक कठोर तपस्या की और शरीर सूखकर कांटा हो गया तो गौतम बुद्ध जी ने सोचा कि ना ही किसी चीज की ना ही ज्यादा अधिक सुख भी अच्छा होता है, ना ही ज्यादा दुख, यानी किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का यहीं से फैसला कर दिया और इसके बाद उन्होंने यही मध्यम मार्ग निकालने का जो अष्टांगिक मार्ग है यहीं से उन्होंने वही है इनका मध्यम मार्ग। आगे हम प्रकाश की प्राप्ति, जब इनकी कठोर तपस्या करते हैं और 6 साल तक इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि इनका शरीर सूखकर कांटा हो जाता है, लेकिन इन्हें जो है ज्ञान नहीं मिलता है। इसके जो बाद जो है प्रकाश की प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए ये 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर ये जो है बैठ जाते हैं। कठिन तपस्या छोड़कर ये जो है निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष के किनारे जो है ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और वहीं जो है 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को और निरंजना नदी के तट पर बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। अब सिद्धार्थ क्या कहलाने, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब है जागा हुआ व्यक्ति। जिस जगह उन्हें ज्ञान मिला था यानी बोध गया कहलाया और वो पेड़ जो है पीपल का पेड़ क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान के बाद बुद्ध जी ने सोचा कि ये ज्ञान सबसे पहले किसे दूं? अगर ये ज्ञान जो हमें मिला है, उन्होंने सोचा कि ये चारों तरफ ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया ये फैलाया जाए। ये ज्ञान अगर चारों तरफ बांटा जाए तो ये इससे जो है जग का सुधार होगा, संसार का सुधार होगा, संसार का कल्याण होगा, है ना? तो इन्होंने सबसे पहले जो है अपने जो सारनाथ गए और सारनाथ में इन 5 साधक जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, उन्हीं पुराने 5 साधकों को इन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दे दिया। अपना पहला उपदेश किसे दिया? 5 साधकों को दिया जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या करने। कहाँ गए थे ये? कौन से वन में गए थे? कठोर तपस्या करने उर्वेला के जंगल गए थे ना, ये साधक हैं जिन्होंने जो है 5 साधकों को पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मतलब सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश ही क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इसे यानी धर्म के चक्र को घुमाना यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये उपदेश उन्होंने कौन सी भाषा में दिया? तो ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। तो पहला जो उपदेश दिया वो 5 साधकों को दिया, किस भाषा में दिया? और पाली भाषा में दिया। आगे चलते हैं तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध ने क्या खोज की? बुद्ध ने क्या खोज की? कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बुद्ध ने तो उन्होंने खोज की आर्य सत्य की। बुद्ध ने पूरा दर्शन इन 4 सत्यों पर टिका है, यानी इसे आर्य सत्य कहते हैं। बुद्धों ने जीवन के जो 4 आर्य सत्य हैं वो बताए हैं। मतलब कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अर्थात बुद्ध जी कहते हैं कि संसार दुखों से भरा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु ये सब क्या है? ये सब दुख है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि संसार दुखों से भरा है। आगे हम देखते हैं कि दूसरा आर्य सत्य कौन सा है? दुख समुदय। दुख समुदय अर्थात हर दुख का कोई न कोई कारण है। दुख का कारण, इसका मतलब है कारण। दुख समुदय, समुदय मीन्स कारण, मतलब हर दुख का कोई न कोई कारण है और वह है अज्ञानता से उपजी तृष्णा। यहाँ पर किस बात की जिक्र किया गया है? तृष्णा का। यानी हर दुख का कोई न कोई कारण है, वह है अज्ञानता से उपजी तृष्णा। जो तृष्णा है ना, तृष्णा यानी इच्छा, चाहत, ये तृष्णा, तो यही इच्छा और चाहत यही तो है दुख का कारण। आगे बुद्ध जी कहते हैं, उन्होंने तीसरा आर्य सत्य बताया है
तीसरा आर्य शब्द है दुख निरोध। क्या है? दुख निरोध। दुख है तो दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि दुख का कारण है तृष्णा। दुख का कारण क्या है? तृष्णा यानी इच्छा और चाहत। लेकिन तृष्णा पर विजय प्राप्त कर दुख को समाप्त किया जा सकता है। यानी तृष्णा पर विजय प्राप्त करके दुख को समाप्त भी किया जा सकता है और यही निर्वाण की अवस्था है। अर्थात तृष्णा पर विजय प्राप्त करना ही निर्वाण है। आगे चौथा उन्होंने आज से बताया है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का कारण दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है और दुख का उपचार भी है। उन्होंने दुख को उपचार करने का एक दुख पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इसका रास्ता अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने दुख को समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त किया जा सकता है? वो उन्होंने एक रास्ता दिया है, अष्टांगिक मार्ग। इंसान अगर अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो हम जो है दुख को समाप्त कर सकते हैं। आगे बौद्ध बौद्ध धर्म के त्रिय रत्न हैं, 3 रत्न है। वो कौन से हैं? बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध बनने के लिए इन 3 चीज की शरण में जाना पड़ता है। जैसे कि बुद्ध, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध यानी ज्ञानी, मार्ग दिखाने वाले जो होते हैं उन्हें हम बुद्ध कहते हैं। जो मार्ग दिखाते हैं ना, उन्हें हम बुद्ध कहते हैं। धम्म यानी बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो रास्ता है वो धम्म की तरफ जाता है और संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं का जो समूह जहाँ जो रहता है वो संघ है। धम्म यानी बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो सभा है, बुद्ध तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे हम धम्म कहते हैं और जो रहने का स्थान है उसे हम संघ कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का समूह जो है उसे हम संघ कहते हैं। आगे बुद्ध के प्रतीक और परिनिर्माण, महापरिनिर्माण। बुद्ध के प्रतीक और महापरिनिर्माण। तो सबसे पहले हम महापरिनिर्माण को देखते हैं। बुद्ध के प्रतीक महापरिनिर्माण जो है 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में उसी नगर में बुद्ध का निधन हो गया और इसे ही क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी जो है यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो 2 तरीके से रहते थे, भिक्षुक और भिक्षुणी बनकर। जिन्होंने घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया हो और बौद्ध धर्म के प्रचार में जीवन लगा दिया हो तो उसे हम भिक्षुक या भिक्षुणी कहते हैं। उपासक और उपासिका जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपासक या उपासिका। संघ में शामिल होने की उम्र 15 वर्ष की उम्र जरूरी थी। कम से कम 15 वर्ष की उम्र होना चाहिए, इसी तब वो संघ में जो है शामिल हो सकता था। इसके बाद महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध जी को 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में उसी नगर में बुद्ध का निधन हो जाता है और इसे ही क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। सबसे ज्यादा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। आगे बुद्ध हाँ उनकी मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 जगहों पर स्तूप बनवाए गए। इनमें सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्तूप कौन सा था? सांची का स्तूप है जो प्रसिद्ध है। यानी उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अस्थि अवशेष बचते हैं उनको 8 भागों में बांटकर 8 जगहों पर स्तूप बनवा लिए और इनमें सबसे बड़ा है सांची का स्तूप। सबसे बड़ा कौन सा है? सांची का स्तूप। अब हम इनके कुछ जो है क्या देख लेते हैं? बुद्ध के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। प्रतीक जैसे कि बुद्ध के प्रतीक चिन्हों को हम देखते हैं। जैसे कि जन्म हो गया, जन्म हो गया तो जन्म किसका प्रतीक है? जन्म है कमल का, कमल का। और यौवन मतलब जो जब यौवन होते हैं तो इसका प्रतीक कौन? सांड है, सांड। इसके बाद गृह त्याग किया, जो उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग, गृह त्याग किसका प्रतीक है? तो वो है घोड़ा का प्रतीक, घोड़े का, घोड़े का प्रतीक है। और इसके बाद जो प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश देते हैं तो वो किसका प्रतीक है? तो वो है चक्र का प्रतीक, चक्र का प्रतीक। और जो उन्होंने उनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु वो है पद चिन्ह का प्रतीक, पद चिन्ह का प्रतीक। तो ये महात्मा बुद्ध के जो है प्रतीक है। इसके बाद महापरिनिर्वाण भी, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्माण नहीं निर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण अर्थात स्तूप, जो स्तूप उन्होंने 8 जगहों पर बनवाए यही तो है महापरिनिर्वाण के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति, यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति किसका प्रतीक है? ज्ञान प्राप्ति तो वही पीपल के वृक्ष का पीपल जो है, पीपल का वृक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक है, यानी बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? पीपल। बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? पीपल। ये उनके प्रतीक है। यानी जन्म जो है कमल का प्रतीक है, यौवन सांड का प्रतीक है। कहीं कहीं जन्म
जन्म का प्रतीक कमल और षाण दोनों को रख दिया जाता है। ग्रह त्याग घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष यानी पीपल है, प्रथम उपदेश चक्र माना जाता है और मृत्यु जो है पद चिन्हों को माना जाता है, महापरिनिर्वाण को स्तूप को माना जाता है। बुद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म को मानता है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अस्थि अवशेष हैं 8 भागों में बांटकर 8 जगहों पर स्तूप बनाए गए और जिनमें से सांची का स्तूप मुख्य है। अब हम बुद्ध जी का जो मध्य मार्ग हमें दिया है उन्होंने, ये जो उन्होंने आर्य सत्य बताए है, इसके बाद उन्होंने जो मध्य मार्ग दिया है हम उसकी ओर चलते हैं। बुद्ध जी का अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध जी का अष्टांगिक मार्ग पर हम चलते हैं। भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए जो 8 सूत्रीय मार्ग बताया है उसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं और ये आर्य सत्य का चौथा सत्य है। ये जो आर्य सत्य बताए हैं ना, दुख है का कारण भी है, दुख का निवारण भी है और दुख का उपचार। तो ये दुख का उपचार है, ये अष्टांगिक मार्ग। ये क्या है? ये है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध जी ने यही ज्ञान प्राप्त किया, यही खोजा था उन्होंने कि अगर हम इन मार्गों पर चलेंगे तो इंसान कभी भी दुखी नहीं होगा। तो बुद्ध जी कहते हैं कि जीवन में दुख है पर उससे निकलने का रास्ता भी है और वही रास्ता ये 8 अंग हैं और ये एक साथ चलते हैं जैसे कि 8 रथ के पहिए। 8 रथ के पहिए ये जो है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, मध्यम मार्ग दिया और आगे 3 स्कंद इन्होंने लिखे हैं। 3 स्कंदों में 8 अंग बताए हैं। जैसे कि पहला हो गया प्रज्ञा स्कंद। प्रज्ञा स्कंद में ज्ञान या समझ की बात कही गई है। इन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना। इसका मतलब है कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना। 4 आर सत्य, कर्म और उसके फल को ठीक से ही समझना सम्यक दृष्टि है। आगे सम्यक संकल्प के बारे में कहते हैं, आसक्त द्वेष हिंसा से मुक्त विचार, यानी आसक्त द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार। काम क्रोध हिंसा के विचार छोड़कर त्याग मैत्री और करुणा का इरादा रखना ही सम्यक संकल्प है। मतलब आसक्त द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। यानी काम क्रोध हिंसा के विचार छोड़ देना चाहिए और त्याग और मैत्री और करुणा का विचार जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे उन्होंने एक और स्कंद, दूसरे स्कंद में 3 अंग बताए हैं। तीसरा स्कंद है शील स्कंद, यानी सही आचरण। आचरण के बारे में वो कहते हैं कि सम्यक वचन, यानी सही वाणी, झूठ चुगली कठोर वचन और बेकार की बातचीत से बचना चाहिए। सही मतलब वाणी कैसे होना चाहिए? वाणी सही होनी चाहिए। झूठ चुगली जो कठोर बातें हैं ना उनसे बचना चाहिए और अच्छी अच्छी बातों को बोलना चाहिए। आगे है सम्यक कर्मांत है। सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म। हत्या चोरी जो दुराचार से दूर रहना चाहिए, यानी हत्या चोरी और दुराचार से दूर रहना चाहिए और कर्म हमें जो है करने चाहिए। आगे सम्यक आजीविका, सदाचार सदाचार सदाचरण से जीवन यापन करना, यानी सही जीविका है। ऐसी आजीविका ना अपनाना जिससे दूसरों को नुकसान हो। मतलब हमें ऐसी जीविका नहीं अपनाना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो, जैसे कि हथियार है, नशा है, मांस है और ये जहर का व्यापार है। इस टाइप के में कोई भी आजीविका नहीं अपनाना चाहिए। जीवन यापन करने की कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। आगे ये बताते हैं, अगला स्कंद है समाधि स्कंद, यानी मन का अभ्यास यानी ध्यान। इस स्कंद में उन्होंने बताया है कि सम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना चाहिए, मन में बुरे विचार ना आने देना और अच्छे विचारों को बढ़ाना, यानी बुरे विचार ना आने देना और अच्छे विचारों को बढ़ाना ही क्या है? सम्यक व्यायाम है। आगे हम सम्यक स्मृति के बारे में देखते हैं, तो सही स्मृति यानी शरीर वेदना चित्त धर्मों के प्रति हर क्षण जागरूक रहना। यानी जो शरीर है, वेदना है, चित्त है और धर्म के प्रति क्या करना चाहिए? हमें हर क्षण जागरूक रहना चाहिए, अर्थात अपने शरीर और मन के प्रति कैसा रहना चाहिए? तो जागरूक रहना चाहिए। आगे इन्होंने आत्मा लास्ट बताया है सम्यक समाधि, सही समाधि। ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करके गहरी शांति प्राप्त करना, यानी ध्यान के द्वारा चित्त को, मन को एकाग्र करके गहरी शांति प्राप्त की जा सकती है। इसमें चित्त की समुचित एकाग्रता सम्यक समाधि है। तो ये है 8 मध्यम मार्ग। तो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और अगला है सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग यानी यही अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं और बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा है। ये क्या है? ये मध्यम मार्ग है। ना तो भोग विलास में डूबो, उन्होंने बुद्ध जी ने कहा है कि ना तो भोग विलास में डूबो और ना शरीर को व्यर्थ कष्ट दो, यानी कैसा जीवन जियो? तो संतुलित जीवन जियो। इनका उद्देश्य था, यानी जो अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध जी का जो अष्टांगिक मार्ग लाने का जो उनका उद्देश्य है, तो तृष्णा और अविद्या खत्म करके निर्वाण प्राप्त करना है। मतलब जितनी भी तृष्णा है इसको खत्म कर दो और अविद्या मतलब अज्ञानता, इसको खत्म करके ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इनका उद्देश्य यही था कि यह मार्ग भिक्षुओं के लिए ही नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी बनाया गया था। उतना ही उपयोगी है जितना कि भिक्षुओं के लिए। पंचशील सिद्धांत को देखेंगे। पंचशील सिद्धांत क्या है? पंचशील सिद्धांत जो है महात्मा बुद्ध जी ने आम लोगों को, यानी जो गृहस्थ जीवन है उनके लिए 5 नियम बताए हैं। गृहस्थ के 5 नियम है।
कौन-कौन से हैं? तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पंचशील सिद्धांत कहते हैं। ये जो सिद्धांत बनाए हैं, वो गृहस्थ लोगों के लिए नैतिक नियम जिन्हें कहते हैं, 5 शील कहते हैं। जैसे कि सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय, अपरिग्रह और मद निषेध। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। अहिंसा, अहिंसा ना मतलब किसी जीव की हिंसा ना करना, किसी भी जीव की हत्या ना करना, मन, वचन, कर्म से किससे बचना? हिंसा से बचना। आगे अस्तेय आता है। अस्तेय में क्या है? चोरी ना करना, जो दिया नहीं गया उसे ना लेना, यानी जो भी ना दिया गया हो तो उसे ना लेना, अर्थात चोरी ना करना। आगे आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब इसे ही कहा जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इसका सेकंड नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है गलत काम वासना से बचना, व्यभिचार ना करना, गृहस्थ के लिए अपने साथी के प्रति वफादार रहना, यानी गृहस्थ के लिए अपने साथी के प्रति वफादार रहना, अर्थात काम वासना से बचना, व्यभिचार ना करना, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह। इसके बाद अगला नियम उन्होंने दिया है मद्य निषेध। मद्य निषेध का मतलब है अमाद, यानी नशा ना करना, शराब, ड्रग्स आदि से दूर रहना, क्योंकि ये होश खो देते हैं, ये चेतना को नष्ट कर देते हैं, यानी होश खो देते हैं ये अमाद। ये है पंचशील, जो कि गृहस्थ लोगों के लिए उन्हें 5 अलग से नियम बताए हैं कि ये 5 नियमों का अगर पालन कर रहे हो तो जीवन जो है कभी दुख इंसान को नहीं आएगा। मन इनका ये मकसद था कि गलत कामों से बचकर मन शांत रखना, मन को शुद्ध रखना, समाज में शांति रखना। यानी अगर चोरी, हिंसा, झूठ छोड़ देंगे तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा, है ना? अगर आप सभी लोग चोरी, हिंसा, झूठ ये सब छोड़ दोगे तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। ध्यान के लिए तैयारी, यानी बुद्ध जी कहते हैं कि शील यानी अच्छा आचरण है, ये आचरण है? ये समाधि प्रज्ञा की पहली सीढ़ी है ना? तो ये थे हमारे आगे आगे चलते हैं तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, भगवान बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है, इसके बाद बुद्ध को बौद्ध धर्म को बचाने के लिए कुछ संगतियां होती हैं, जैसे कि प्रथम संगति जो है 487 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये जो है स्थान राजगृह में हुआ था, सप्तपहाड़ी गुफा में। शासक इसके कौन थे? अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप बनाए गए थे। आगे इनका कार्य था बुद्ध के जो उपदेश हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक में ये जो है संकलित किया गया, यानी बुद्ध के जो उपदेश हैं तो सुत्त पिटक लिखा गया और विनय पिटक में ये उपदेश को संकलित किया गया प्रथम संगति जब हुई थी। इसके बाद होती है द्वितीय संगति। द्वितीय संगति 383 बीसी में होती है और स्थान है वैशाली, वैशाली में होती है और इसके शासक का नाम है कालाशोक। इनके अध्यक्ष सवाकामी को बनाया गया। और द्वितीय संगति में हुआ क्या क्या कार्य हुआ, इसमें अनुशासन को लेकर मतभेद हो गए। संघ क्या हो गया? आंशिक रूप से बट गया, यहाँ पर संघ आंशिक रूप से बट गया। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति होती है 250 बीसी में हुई और पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के शासनकाल में होती है और मोगली पुत्र जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इनका जो तृतीय बौद्ध संगति में एक महान कार्य होता है वो होता है अभिधम पिटक का संकलन। देखो सुत्त पिटक और विनय पिटक कब लिखा गया? 483 बीसी में, ठीक है। और लेकिन जो है अभिधम्म पिटक का संकलन कब होता है? वो होता है अशोक के शासनकाल में। और धर्म के विस्तार के लिए क्या किया गया? मिशनरी को भेजा गया। आगे चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, ये पहली शताब्दी में होती है, अर्थात 78 ईस्वी में ये संगति होती है। ये कुंडलवन कश्मीर में होती है, कनिष्क का शासनकाल है और इसके अध्यक्ष वशुमित्र या अश्वघोष बनाए गए। इसका चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या होता है? बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 भागों में बट जाता है। कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में ये 2 शाखाओं में ये बट जाता है। हीनयान वाले क्या करते हैं? हीनयान जो है बुद्ध को अपनाते हैं, बुद्ध ने जैसे उपदेश दिए हैं सेम टू सेम वैसे ही अपना लेते हैं। ये जो है मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ये भगवान बुद्ध को भगवान ना मानकर महापुरुष मानते हैं। महायान वाले मूर्ति पूजा, इन्होंने मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और बुद्ध जी को क्या मानने लगते हैं? भगवान मानते हैं। मूर्ति पूजा और यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, ठीक है। ये मूर्ति पूजा तो मानते हैं और इन्होंने मूर्तियां बनाई, अर्थात ये भगवान बुद्ध जी को क्या मानते थे? तो बुद्ध जी को ये भगवान मानते थे। इनका कार्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना। बोधिसत्व मीन्स इनका उद्देश्य था, इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था बोधिसत्व प्राप्त करना। क्या था? बोधिसत्व प्राप्त करना, बोधिसत्व प्राप्त करना। और इनका लक्ष्य था निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात निर्वाण मीन्स स्वयं का कल्याण हो और बोधिसत्व मीन्स अपना भी कल्याण करें और दूसरों को भी उद्धार करें। तो इनका मतलब ये था। तो हम देखते हैं हीनयान और महायान को। हीनयान जो है बुद्ध जी को एक महापुरुष और मार्गदर्शक मानते थे, वे भगवान नहीं मानते थे। और इनका लक्ष्य था अरिहत पद प्राप्त करना। अरिहत पद प्राप्त करना अर्थात अपना खुद का भला चाहना। ये जो बुद्ध जी थे उनको ही जैसे उन्होंने नियम बनाए थे वैसे ही उन्होंने अपना लिए।
और महायान शाखा के लोगों ने क्या किया, ये बुद्ध को ईश्वर मानने लगे और इनका अंतिम लक्ष्य था बोधिसत्व की प्राप्ति, और ये मूर्ति बुद्ध की मूर्ति पूजा और अनुष्ठान करते थे, और इनका मतलब था कि उनका जैसे कि इनका मतलब ये था बोधिसत्व प्राप्त करना। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये अनुष्ठान करते थे और पूजा करते थे, और इनका मतलब था कि या उनका अंतिम लक्ष्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना, अर्थात अपना कल्याण हो, अपना और प्लस दूसरों का भला हो। और ये अरिहत पद प्राप्त मतलब स्वयं पद, स्वयं। तो ये जो है अपना भला करना चाहते थे, दूसरों का भी भला करना चाहते थे। आज हम जो है बुद्ध को जानते हैं तो महायान शाखा के द्वारा ही हम बुद्ध को जानते हैं, और हीनयान वाले जो है जैसे बुद्ध बनाकर गए थे नियम, वैसे ही आज तक मानते रहे। महायान शाखा वाले लोगों ने कुछ नियमों में परिवर्तन किया। इसके बाद एक और शाखा आती है, वज्रयान शाखा आती है, और उन्होंने भी जो है मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, साथ मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। वो आगे चलते हैं तो इन्होंने त्रिपिटक हैं, इनके जो है कितने पिटक हैं, इनके 3 पिटक हैं। कौन-कौन से त्रिपिटक हैं? स्तुति पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यानी इनके जो साहित्य हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक में साहित्य। ये साहित्य हैं, पाली साहित्य, पाली भाषा में लिखे हुए हैं, पाली साहित्य। ये है पाली, पाली, ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं, पाली भाषा। ये जो है पाली भाषा में लिखे हुए हैं। स्तुति पिटक जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साहित्य है, सबसे बड़ा साहित्य है। तो त्रिपिटक में जो है क्या लिखा है? त्रिपिटक मीन्स ही साहित्य होता है ना? त्रिपिटक किसने लिखा? इसका संकलन किसने किया? तो इसका संकलन किया है आनंद ने। किसने किया है? आनंद ने किया है, और ये सबसे बड़ा है। इसमें जो है क्या लिखा है? इसमें जो है उपदेश लिखे हुए हैं, बुद्ध जी के उपदेश लिखे हैं, उपदेश लिखे हैं, है ना? और क्या लिखा है? संवाद लिखे हैं, संवाद लिखे हैं। इसके बाद विनय पिटक आता है, विनय पिटक आता है, विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक जो लिखा है इसको पाली ने लिखा है, पाली ने, पाली ने इसका संकलन किया है, और इसमें क्या है? विनय पिटक में नियम और क्या है? कानून है। यानी संघ को चलाने के जो नियम और कानून लिखे हैं, वो किसमें लिखे हैं? विनय पिटक में लिखे हैं। इसके बाद अभिधम्म पिटक आता है। क्या आता है? अभिधम्म पिटक आता है, और इसमें जो है क्या लिखे हैं? बुद्ध के दार्शनिक व आध्यात्मिक विचार, यानी गृहस्थ में कैसे रहा जाए, दार्शनिक विचार लिखे हैं। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचार किसमें लिखे हैं? तो अभिधम्म पिटक में लिखे हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक विचार किसमें लिखे हैं? तो वो लिखे हैं अभिधम्म पिटक में। और इसी में लिखा है कि जो गृहस्थ में रहकर भी बुद्ध धर्म का पालन कर रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं, उपासक कहते हैं। तो ये है, इनमें से सबसे बड़ा है ये सूत्र पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्म। ये 3 साहित्य हैं, पाली भाषा में लिखे हुए हैं ये 3 साहित्य बुद्ध जी के। इसके बाद आगे भी संस्कृत भाषा में भी कई लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में भी कई साहित्य लिखे हुए हैं। आगे, आगे हो गया खत्म। संस्कृत भाषा में भी कुछ लिखे हैं, जैसे कि बुद्ध चरित हो गया, जिसकी रचना अश्व घोष ने की, जैसे कि संस्कृत में। इसके अलावा और पाली ग्रंथ हैं, जैसे कि जातक कथाएं हो गई, धम्म पद हो गए, है ना? लिख दूं जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं। इसके बाद और धम्म पद, धम्म पद, ये धम्म पद। इसके बाद दीप वंश, दीप वंश और महावंश, दीप वंश और महावंश। इसके बाद ये तीनों जो हैं किसमें लिखी गई हैं? पाली भाषा में। ये पाली भाषा में लिखी गई हैं, ठीक है? इसमें क्या है? जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। इसमें इसमें क्या है? पूर्व जन्म की कहानी है, पूर्व जन्म। ये जो है पूर्व जन्म की कहानी से संबंधित है। और इसमें धम्म पद में नैतिक उपदेश लिखे हैं, नैतिक उपदेश, नैतिक उपदेश धम्म पद में लिखे हुए हैं। और दीप वंश और महावंश में इसमें जो श्रीलंका का इतिहास, दीप वंश और महावंश में श्रीलंका का इतिहास और बौद्ध धर्म की श्रीलंका में प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। अर्थात इसमें जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात मिलती है, बौद्ध धर्म के प्रचार की बात हमें देखने की मिलती है। इसके बाद संस्कृत साहित्य भी है, संस्कृत साहित्य कुछ जैसे कि महायान शाखा में बट गया था हीनयान, ये पाली भाषा में। इसके बाद भाषा को सरल करने के लिए तो संस्कृत भाषा लाई गई, और संस्कृत भाषा में भी कई साहित्य लिखे हुए हैं, जैसे कि बुद्ध चरित हो गया,
बुद्ध जी के बारे में लिखा हुआ बुद्ध चरित्र, ये अश्वघोष ने लिखा है, संस्कृत भाषा में है, ये महाकाव्य है बुद्ध चरित्र, है ना। और बुद्ध का जीवन व्रत है, उनकी शिक्षाएं, इनका वर्णन है। बौद्धों की रामायण इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण, इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, और अश्वघोष ने लिखा है। इसके बाद सूत्रालंकार लिखा है, सूत्रालंकार। इसके बाद एक और महावस्तु लिखी गई है, इसमें हीनयान के बारे में लिखा है, महायान के हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ये किसका ग्रंथ है? ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, यही जान लो खाली, हाँ ये ग्रंथ है। इसके बाद ललित विस्तार हो गया, महायान सूत्र हो गया, महायान के प्रमुख सिद्धांत मिलिंद पन्नो है, ये सारे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो ये हमने आज जो है पूरा अध्ययन लिया, हमको दोबारा कहें तो आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की है। 4 दृश्यों को देखा कि महात्मा बुद्ध जी का जीवन कैसे बदला। इन 4 दृश्यों के बाद इसके बाद ये घर छोड़कर चले जाते हैं। इन्होंने ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने गुरु बनाए, कठोर तपस्या की, कुछ हासिल नहीं होता है। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और इन्हें जो है इन्होंने आर्य सत्य खोजे हैं और त्रिरत्न बताए हैं, महापरिनिर्वाण होता है, बुद्ध की कुछ प्रतीक है। इन्होंने मध्यम मार्ग का हमें रास्ता दिया, जीवन के आधारभूत सिद्धांत दिए और इन्होंने जो है पंचशील सिद्धांत यानी गृहस्थ के नैतिक नियम बताए, घर में रहकर हम कैसे इनका पालन करें, इन सभी को बताया है। बौद्ध संगतियां, महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध संगतियां हुई, बौद्ध धर्म को उच्च चरम पर पहुंचाने के लिए कुछ बौद्ध संगतियां हुई। तो ये हमने देखा, हीनयान महायान को देखा, त्रिपिटक देखा, उनके साहित्य देखा। तो ये आज हमने सब देख लिया है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही शीघ्र पहुंचे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।